दोस्तों, हम लोग बात करेंगे वनस्पति तंत्र और वनस्पति दुर्लभ जो वनस्पतियां हैं उनके बारे में। तो हमारे वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत बहुत ऐसी वनस्पतियां हैं जो अनेक दुर्लभ कामों में ली जाती है, कार्यों में ली जाती है, और इसलिए हमारे कुछ शास्त्र और जो हमारा पुराने प्राचीन ग्रंथ है और उनमें वर्णन आता है कुछ दुर्लभ वनस्पतियों का, और वास्तव में ये वनस्पतियाँ कार्य करती हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे आयुर्वेद के अंतर्गत तो ये आती हैं, तो हमारे बहुत से चिकित्सक डॉक्टर वैद्य हो सकता है जानते हों, लेकिन ये अपने आप में अद्वितीय है। जैसे शंखपुष्पी है। शंखपुष्पी दो प्रकार की होती है, श्वेत शंखपुष्पी होती है और नील पुष्पी होती है। इसको विषुकांता भी बोलते हैं। और तो इस तरह से ये शंखपुष्पी हुआ। और शिवलिंगी है। शिवलिंगी भी एक लता की तरह चढ़ती है, और उसके फल जो है आप कुंदरू देखे हैं, उसी तरह से होता है। और उसमें जो बीज होता है वो जब वो पक जाता है तो लाली कलर का हो जाता है, और जब उसमें आप देखेंगे तो बीज के अंदर शिवलिंग के आकार की आकृति होती है। इसको शिवलिंगी बोलते हैं। और इसी तरह से पुत्र जीवक भी एक प्रकार का झाड़ वृक्ष होता है, और उसके पत्ते हमारे ख्याल से उसके पत्ते एक छोटे तौर पर बड़ा थोड़ा पेड़ होता है, और सफ़ेद उसके फल लगते हैं। तो पुत्र जीवक, अब हम आपको उसको फल तो दिखा सकता हूँ लेकिन पेड़ तो नहीं दिखा सकता। मैं अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पुत्र जीवक इस तरह से लाजवंती है। सबसे बड़ी जिसकी बहुत सारे रसराज महोदधी जो बुक है के अंतर्गत 7 भागों के अंदर जो वर्णन किया गया वो जो है रत्ती गुंजा जिसको बोलते हैं। रत्ती चिरमिटी भी नाम है उसका, रत्ती भी नाम है, गुंजा भी नाम है। दोस्तों, इस तरह से अनेक है। और आपको बताऊं कि कुछ औषधियां हैं जो परजीवी हैं, दूसरे के सहारे, दूसरे प्लांट के ऊपर, दूसरे औषधियों के पर ही उग जाता है। उसका नाम जैसे आकाश बेल है, अमर बेल भी है। और इस तरह से अमर बेल की तरह ही एक और भी होता है, उसको बोलते हैं बंदाल भी बोला जाता है। बादा क्या होता है? बादा एक गांठ नुमा, कोई चीज़ का गांठ हो जाए, गांठ नुमा एक आकृति होती है, और उसके जो पत्ते होते हैं वो पत्ते अलग होते हैं। और वो पत्ते मोटे तौर पर जैसे पत्थर चट्टे, जो अपना पत्थर तोड़ बूटी है, उसके पत्ते टूट जाते हैं, ऐसे वैसे मोड़ने पर वैसे ही टूट जाते हैं वो, और वो हर वृक्षों पर होता है। तो इसका दुर्लभ है हमारे तंत्र शास्त्रों में और कुछ वनस्पति तंत्र के अंतर्गत। तो ये हमारा जो बाधा है, अलग अलग बाधाओं का अलग अलग वर्णन हमारा मिलता है। जैसे हमारे निर्घुंडी का बाधा है धन वृद्धि के लिए, दोष से निगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। इसको अगर हम जो है निर्घुंडी का बाधा प्राप्त कर लें तो बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन कुछ नक्षत्रों के अंतर्गत, ज्योतिष के अंतर्गत मान करके इसको उपलब्ध किया जाता है। वैसे तो 2 नक्षत्र होते हैं, जैसे रवि पुख योग और गुरु पुख योग। तो रवि पुख के अंतर्गत तंत्र से संबंधित और ये कार्य अपना किया जाता है।
और गुरु पुख जो योग होता है, गुरुवार के दिन जब पुख नक्षत्र आता है तो उस दिन ये सब काम करने से जो औषधियाँ हैं उनका शोधन करने से, प्राप्त करने से बहुत ही फायदा करता है और बहुत ही काम करता है। तो गुरु पुख योग में ये प्राप्त किया जाए तो और बेटर है, नहीं तो स्वाति नक्षत्र और कुछ बाधा को अलग अलग नक्षत्रों में प्राप्त करने के लिए बताया गया है। तो ये आप अगर कोई ऐसा इच्छुक है व्यक्ति तो हमारे से कनेक्ट कर सकता है बाधाओं के बारे में, बाधा क्या है और इन औषधियों के बारे में। बस अब इतना ही हम बताने का प्रयास कर रहा हूँ और ज़्यादा ज़रूरत के अनुसार आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।